दोस्तों, खून की कमी हर उम्र में हो सकती है। जिस्म में खून की कमी या अनेमिया दर हकीकत जिस्म में खून के रेड सेल्स की कमी को कहा जाता है। ये सेल्स जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी का काम करते हैं। अगर जिस्म में फौलाद यानी आयरन की कमी हो जाए तो खून के रेड सेल्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, जिसे खून की कमी कहा जाता है। खून की कमी की सबसे अहम वजह फौलाद की कमी है, जिसे आयरन डिफिशियंसी या अनेमिया कहा जाता है। अगर जिस्म को मतलूबा मिकदार में फौलाद न मिले तो वो मतलूबा मिकदार में खून के सुर्ख खोलियों में पाए जाने वाले एक उन्सर हेमोग्लोबिन को पैदा नहीं करता। इसी उन्सर की वजह से हमारे खून का रंग सुर्ख होता है और हेमोग्लोबिन ही जिस्म की बाफ्तों तक ऑक्सीजन ले जाता है। यानी जिस्म को खून की कमी से बचाने के लिए जरूरी है कि हेमोग्लोबिन की सतह को मुनासिब हद तक बरकरार रखा जाए, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाए तो फेफड़ों से ली गई ऑक्सीजन जिस्म के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके बायस काम करने में दुश्वारी, शदीद थकावट, कमजोरी, सीने में दर्द, दिल की धड़कन में तेजी या तेज सांसें, सर दर्द, सर चकराना, जिल्द का पीला हो जाना, हाथ पांव का ठंडा हो जाना और जुबान पर सूजन जैसे मसाइल का सामना रहता है। इसी तरह अनेमिया के शिकार बच्चों को भूख कम लगती है। नीज ऐसी अशिया खाने को दिल करता है जो खाने की नहीं होती, जैसे कि बर्फ या मिट्टी। दोस्तों, खून की कमी की अहम तरीन वजह नाक़िस, गैर मुतवाज़िन और नाकाफी खुराक है। अनेमिया की वजह से 3 संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं, जिनमें दिल की बीमारी, दौरान हमल पेचीदगियां और नशोनुमा में कमी शामिल है। दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हेमोग्लोबिन की कमी से बचने के लिए आयरन से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर हम बआसानी जिस्म में खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 पर है दोस्तों अनार। खून की किल्लत दूर करने का एक बेहतरीन जरिया है। इसमें चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, सल्फर, फास्फोरस और मुख्तलिफ विटामिन खसूसन विटामिन सी बड़ी मिकदार में पाया जाता है और इन तमाम खूबियों के साथ साथ अनार को हेमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने का अहम जरिया कहा जाता है। विटामिन सी की मौजूदगी इंसानी जिस्म में आयरन की मिकदार बढ़ाती है। 100 ग्राम अनार में सिर्फ 83 कैलोरीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान दिन भर चुस्त और तवाना रहता है। नंबर 2, बीट रूट यानी कि चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर के बेशुमार फवायद से किसी तौर पर इनकार करना मुमकिन नहीं। इसमें फाइबर, आयरन, फोलिक एसिड और पोटेशियम की बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसीलिए चुकंदर को हेमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। चुकंदर का जूस पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ये सेहतबख्श और मुफीद सब्जी कई बीमारियों से निजात दिलाने में भी मददगार साबित होती है। चुकंदर जिस्म में आयरन की कमी को दूर करता है, जिससे जिस्म के सुर्ख खोलियों की मरम्मत होती है। नंबर 3 पर है दोस्तों टमाटर। टमाटर आयरन से भरपूर होने के साथ साथ जिस्म को विटामिन सी भी फराहम करता है, जो कि आयरन के जिस्म में जज्ब होने के अमल को तेज बनाता है। इसी तरह जिस्म में खून बनने का अमल तेज होता है। नंबर 4, तरबूज। सेहत के लिए मुफीद तरबूज का बेहतर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि इसमें मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। इस फल में 90% पानी और 10% फौलाद, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, निशास्ता और रोगनी अज्जा भी शामिल हैं। तरबूज जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के साथ साथ खून के रेड सेल्स या हेमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाने में भी मददगार होता है। नंबर 5, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जहां देखने में आंखों को ताजगी बख्शती हैं, वहीं इनका इस्तेमाल जिस्म में खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। पालक फौरी तौर पर खून बनाने वाली सब्जी है। आप इसे अपनी खुराक का हिस्सा बनाने के लिए सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। रोजाना 1 प्लेट हरी सब्जी या सलाद खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा पालक का जूस भी सेहत के लिए काफी मुफीद होता है। नंबर 6, पल्सेस यानी कि दालें। दालें ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और आयरन की काफी मिकदार पाई जाती है। ग़िज़ाइयत से भरपूर इस ग़िज़ा में मौजूद फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने का बास बन सकता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो खून की नालियों की दीवारों में चर्बी जमा होकर इन नालियों को ब्लॉक कर सकती है, और अगर दिल को खून की सप्लाई बंद हो जाए तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, दालों में मौजूद फाइबर जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी लाकर दिल को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नंबर 7, किशमिश। किशमिश आयरन से भरपूर मेवा है और खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत मुफीद है। किशमिश को आसानी से दलिया, दही या किसी भी मीठी चीज में शामिल करके खाया जा सकता है, बल्कि वैसे भी खाने से मुंह का जायका बेहतर हो जाता है। अगर आप रोजाना 10 अदद किशमिश का इस्तेमाल शुरू करें तो इससे जिस्म में फौरन ही खून बनने का अमल तेज हो जाएगा और इसके साथ साथ कब्ज की शिकायत भी दूर हो जाएगी। लेकिन डायबिटीज के शिकार अफराद ये मेवा ज्यादा खाने से गुरेज करें या डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। नंबर 8, कलेजी।
दोस्तों कलेजी में आयरन की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से कलेजी जिस्म में खून की कमी को एहसन तरीके से पूरा करती है। इसी तरह कलेजी में कॉपर की मौजूदगी इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। हम अपनी रोजमर्रा ग़िज़ा से 0.9 मिलीग्राम तांबा हासिल करते हैं, और अगर हम कलेजी का इस्तेमाल कर लें तो 12 मिलीग्राम तक कॉपर की जरूरत पूरी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, कलेजी हमेशा ताज़ा और सेहतमंद जानवर की इस्तेमाल करनी चाहिए। नंबर 9, खुश खुबानी यानी कि ड्राई एप्रिकॉट। दोस्तों खून की कमी से बचने के लिए खुबानी एक बेहतरीन मेवा है, जिसमें आयरन और विटामिन सी के साथ साथ फाइबर भी मौजूद होता है, जो कि कब्ज से बचने में भी निहायत मुअस्सर है। नंबर 10, शहतूत। दोस्तों शहतूत को अगर आपने कभी नहीं खाया तो जान ले कि ये आयरन से भरपूर फल है, जिसमें प्रोटीन्स की मिकदार काफी पाई जाती है, जो कि हेमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मदद देती है। दोस्तों खजूर बेवक्त खाने की लत पर काबू पाने में मदद देने वाला मुअस्सर जरिया है, जबकि ये आयरन की सतह बढ़ाती है, लेकिन इसके हवाले से भी डायबिटीज के पेशेंट्स को एहतियात की जरूरत है। नंबर 12, आलू बुखारा। आलू बुखारा फाइबर से भरपूर फल है, जो कब्ज का भी मुअस्सर इलाज साबित होता है, मगर इसके साथ साथ इसमें मौजूद आयरन हेमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाने में मददगार है। दोस्तों अगर आप इन ग़िज़ाओं को एतदाल के साथ इस्तेमाल करें तो खून की कमी को चंद दिनों में ही पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा खून की कमी के मरीजों को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। सुबह की ताज़ा हवा में गहरे गहरे सांस लेने चाहिए, ताकि फेफड़ों को ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बावजूद अनीमिया की इलामात में कमी ना हो तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।